लीगल पर्सनैलिटी इज़ अ आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, जिसे स्टेट के थ्रू किसी कार्य हेतु, एक विशेष कार्य हेतु बनाया जाता है और उन्हें कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ दी जाती हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर में ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, इन सब की स्टडी की जाती है। तो आज हम इसी के अंडर में ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी के थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल पर्सन, और लीगल पर्सन्स वो होते हैं जिन्हें स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ दी जाती हैं और ये कुछ अलग प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ मेजर थ्योरीज ये हैं और जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी के बारे में, जो कि है फ्रिक्शन थ्योरी। फ्रिक्शन थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट ये सारे हैं। इन सब एक्सपोनेंट्स का ये मानना था कि एक जो कॉर्पोरेशन की पर्सनैलिटी होती है वो एक तरह से इमेजिनरी पर्सनैलिटी होती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस कॉर्पोरेशन का इसके मेंबर्स से हटके कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। इसके मेंबर्स की संख्या कम होने और ज़्यादा होने से इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। इनका मानना ऐसे था कि जैसे एक कंपनी है तो एक कंपनी की उसके मेंबर से हटके कोई अलग पर्सनैलिटी, कोई अलग पहचान नहीं है। अगर मेंबर्स सारे छोड़ देते हैं तो कंपनी वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इनका ये भी मानना था कि कंपनी गरीब हो सकती है लेकिन उसके मेंबर्स अमीर और अमीर होते जाते हैं। लीगल पर्सनैलिटी की दूसरी थ्योरी है कंसेशन थ्योरी या क्रिएशन ऑफ लॉ वाली थ्योरी। इस थ्योरी के विचार कुछ फिक्शन थ्योरी की तरह ही हैं और ये भी लीगल पर्सनैलिटी को, कॉर्पोरेशन को एक स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया हुआ, क्रिएटेड किया हुआ एक पर्सनैलिटी मानते हैं। लेकिन ये फिक्शन थ्योरी से यहाँ पे इस मामले में डिफरेंट है, क्योंकि फिक्शन थ्योरी वाले ये मानते थे कि एक कॉर्पोरेशन का इसके मेंबर से हटके कुछ अलग पर्सनैलिटी, कोई रियलिस्टिक, कोई इसकी माइंड, इसका सोच, इसका विल नहीं होता। लेकिन कंसेशन थ्योरी वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका ये मानना है कि इस एक कॉर्पोरेशन का इसके मेंबर से हटके भी इसका एक अलग विल, इसका एक अलग माइंड, एक इसकी अलग विश होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं ग्रुप पर्सनैलिटी थ्योरी, जिन्हें हम रियलिस्टिक सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। इन थ्योरी के एक्सपोनेंट्स ये थे और इनका जो मेजर एम्फेसिस था, इनका टोटल मानना सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे था। ये मानते थे कि एक कॉर्पोरेशन का उसके मेंबर से हटके एक अलग माइंड, एक उसकी अलग पर्सनैलिटी या काया होती है। ये फिक्शन और कंसेशन दोनों थ्योरी के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो दोनों थ्योरीज कॉर्पोरेशन को स्टेट का क्रिएशन मानती थी, जबकि इनका ये कहना था कि कॉर्पोरेशन पहले से ही बनी हुई होती हैं, स्टेट मात्र इन्हें रिकॉग्नाइज करता है। अगली थ्योरी आती है ब्रैकेट थ्योरी, जिसके फादर इहरिंग कहे जाते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था लीगल पर्सनैलिटी के मामले में। इनका ये कहना था कि एक कॉर्पोरेशन एक मेंबर्स, कई मेंबर्स के चारों ओर एक ब्रैकेट की तरह होती है, जहाँ पे ये इंडिविजुअल अलग अलग होते भी ब्रैकेट की वजह से एक यूनाइट फॉर्म में, एक यूनिटी के फॉर्म में काम करते हैं। इसी के अंतर्गत इनका ये भी कहना था कि अगर इस ब्रैकेट के अंडर में रहने वाले मेंबर्स कोई गलत करते हैं तो उन्हें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के हिसाब से उन्हें एक्सपोज किया जा सकता है। इसके बाद अगली थ्योरी पर्पस थ्योरी है, जिसके एक्सपोनेंट्स ये हैं और ये कुछ फिक्शन थ्योरी के सिमिलर थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि एक कॉर्पोरेशन का निर्माण एक पर्पज के लिए होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, स्पेशल टास्क के लिए होता है, और इसे स्टेट के द्वारा बनाया जाता है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ राइट्स और ड्यूटीज डेलीगेट की जाती हैं। अगली थ्योरी हॉफील्ड की थ्योरी है और इनका ये कहना था कि ये जो कॉर्पोरेशन है वो प्रशासन के मनमानेपन का रिजल्ट है। एक व्यक्ति राइट्स और ड्यूटीज और अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत होता है, सफिशियंट होता है, लेकिन स्टेट अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इन कॉर्पोरेशन को निर्माण करते हैं, इन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स, राइट और ड्यूटीज देते हैं। और सबसे लास्ट में केल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी आती है और ये पर्सनैलिटी के, ये जो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी होती थी, इनके अस्तित्व से इनकार करते हुए ये कहते थे कि ये केवल स्टेट की टेक्निकल पर्सनैलिफिकेशन का रिजल्ट मात्र है, और ये ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी को एक कॉम्प्लेक्स नॉर्म का रिजल्ट मानती थी, जिन्हें कुछ राइट्स और ड्यूटीज डेलीगेट किए जाते हैं। आई होप आपको ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी के अंडर में ये सारी थ्योरी समझ में आई होंगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस से बाकी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।